मित्रों, आज मैं माँ बगलामुखी पीठ पैसा चैनल के माध्यम से पर्ची निकालने, किसी का वर्तमान भूत भविष्य जानने का एक अनूठा एवं बहुत ही सरल साधना बताने जा रहा हूँ। आजकल बहुत सारे महात्मा पर्ची निकालकर भूत वर्तमान भविष्य बताते हैं, किंतु आखिर वह किस साधना का माध्यम बनाते हैं, वह किसी को मालूम नहीं होता। वैसे भूत वर्तमान भविष्य बताने के लिए बहुत सारी साधनाएं तंत्र ग्रंथों में बताया गया है, जिसमें कुछ साधनाएं उच्च कोटि की है, जिसमें समय अधिक लगता है और जब सिद्ध हो जाता है तो वे इस सिद्धि को व्यवसाय बनाकर पैसा नहीं कमाते हैं। किंतु कुछ साधनाएं बहुत ही आसानी से कम समय में हो जाता है, जो क्षुद्र साधना है। तंत्र ग्रंथों में यह क्षुद्र साधना कहलाती है, जैसे कर्ण पिशाचिनी साधना, वीर साधना, प्रेत साधना, वामकी साधना। इन सब साधनाओं से आप भूत और वर्तमान एकदम सटीक बता सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कितना भाई बहन है, घर कहाँ है, घर किस मुंह का है, उसके जेब में कितना पैसा है, उसका आधार नंबर क्या है, उसके मन में क्या प्रश्न है, वह किसी से प्रेम करता है तो उस प्रेमी का नाम क्या है, आदि आप पर्चे पर लिखकर या बिना पर्चे का भी सटीक बता सकते हैं। किंतु भविष्य आप जो भी बताएंगे वह नहीं मिलेगा, क्योंकि यह उच्च कोटि का साधना नहीं है, एक क्षुद्र साधना है। भविष्य बताने के लिए मातंगी साधना, जिसे कर्ण मातंगी साधना कहते हैं, वार्ताली साधना, पंचांगुली साधना या किसी 10 महाविद्या के सिद्ध साधक हैं, तभी आप भविष्य सही सही बता सकते हैं। वामकी देवी साधना भी एक चमत्कारी भूत वर्तमान पर्चा लिखने का अनोखा साधना है। इससे आप भूत वर्तमान बताकर वाहवाही तो ले सकते हैं, किंतु उसके समस्याओं का समाधान आप नहीं कर सकते हैं। अब मैं पर्चा निकालने वाला साधना, जिसे भूत वर्तमान एकदम सटीक आप बता सकते हैं, उस वामकी देवी साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, इस साधना को करने के लिए पहले आप 42 पीस सूखी मछली का व्यवस्था कर लें। पहले से ही आपको 42 पीस सूखी मछली का व्यवस्था कर लेना है और 1 लीटर देसी शराब जो गांव घर में बनता है, वह 1 लीटर देसी शराब का व्यवस्था कर ले। जब यह दोनों व्यवस्था हो जाए तो एक अनार का वृक्ष खोजें, जो अनार का वृक्ष एकांत में हो, जहाँ साधना के समय कोई भी आवे और न कोई साधना करते देखे, क्योंकि अगर कोई आ गया, कोई देख लिया तो फिर आपका साधना भंग हो जाएगा। जब ऐसा अनार का वृक्ष मिल जाए तो आप किसी भी शुक्रवार को 2 पीस मछली और देसी शराब लेकर ठीक 12 बजे रात्रि में अनार वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना करें, हे वामकी देवी, मुझे भूत वर्तमान भविष्य जानने के लिए सिद्धि प्रदान करें और इसके लिए आशीर्वाद स्वरूप में अनार वृक्ष का डाली प्राप्त करना चाहता हूँ। इस तरह प्रार्थना करके मछली और 2 बूंद देसी शराब अनार वृक्ष के जड़ में गिरा दें। फिर वामकी देवी का हाथ जोड़कर आवाहन करें। आवाहन करने के बाद आप 3 कदम पीछे हटकर अपने शरीर से सारा वस्त्र उतार कर रख दें और एक धागा भी शरीर पर नहीं होना चाहिए। फिर नग्न अवस्था में होकर वहीं नीचे में बैठकर वामकी देवी का मूल मंत्र 21 बार आपको जप करना है। जप मानसिक या वाचिक नहीं होना चाहिए। जप उपांशु करें, यानी जीभ हिले, मंत्र का उच्चारण स्वयं सुने, कोई और नहीं सुने, वही उपांशु जप होता है। इस तरह से 21 बार मंत्र जप करके बिना पीछे मुड़े घर चले जाएं। इस तरह से 21 दिन करना है, किंतु 21वां दिन अपने साथ एक हथियार ले जाना है। अनार के वृक्ष को काटने के लिए एक हथियार ले जाना है, जिससे अनार की डाली एक ही बार में काटना है। 21वां दिन जप पूरा होने के बाद फिर वामकी देवी का प्रार्थना करके एक ही बार में 1 बित्ता का अनार वृक्ष की डाली काटकर घर ले आएं और उसे लाल रेशमी वस्त्र से लपेटकर छुपा कर रखें। जब किसी व्यक्ति का भूत वर्तमान जानना हो तो उस अनार लकड़ी को अपने कान के पास ले जाएं।
आपको उस व्यक्ति के बारे में भूत वर्तमान सब कुछ कान में सुनाई देने लगेगा। किंतु याद रखें, लकड़ी छुपाकर रखना है। इसे किसी गदा बनाकर, हनुमान जी का गदा बनाकर भी उसके अंदर आप रख सकते हैं। मित्रों, आवाहन मंत्र और वाम की देवी का मूल मंत्र आप संस्था से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मंत्र गुरु मुख से ही प्राप्त करना चाहिए। आपकी साधना निष्कंटक सफल हो, इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद। जय महामाई की।